की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से। डेविड मौसम विभाग में काम करता था और सरकार ने उसे 1 साल के लिए एक सुनसान आइलैंड पर भेजा था ताकि वह वहां से मौसम की जानकारी दे सके। डेविड जहाज से उस आइलैंड पर पहुंचता है। जहाज का कैप्टन एक्सेल उसे छोड़ने आया था। शुरू में आइलैंड बिल्कुल खाली दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घर नजर आता है जिसे मौसम विभाग के लिए बनाया गया था। घर के अंदर सब सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर एक्सेल को शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और डेविड के लिए यह जगह खतरनाक हो सकती है। लेकिन डेविड उसे समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और कहता है कि वह सामान रखकर शिप पर लौट जाए। तभी उनकी नजर पास बने एक लाइट हाउस पर पड़ती है। दोनों को लगता है कि शायद वहाँ कोई इंसान जरूर होगा। वे लाइट हाउस की ओर जाते हैं। इस दौरान एक्सेल अपने लोगों को बोट पर वापस भेज देता है। लाइट हाउस के चारों ओर लकड़ी से बने हथियार लगे हुए थे जो सुनसान आइलैंड पर अजीब लग रहे थे। गेट कोई नहीं खोलता, इसलिए डेविड धक्का देकर दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना नाम ग्रूनर बताता है। असल में ग्रूनर लाइट हाउस का केयर टेकर था। एक्सेल उसे बताता है कि अब यहाँ डेविड काम करेगा क्योंकि वह नए ऑफिसर हैं। जब एक्सेल पुराने ऑफिसर के बारे में पूछता है तो ग्रूनर बताता है कि वह एक बीमारी की वजह से मर गया। एक्सेल उसकी बॉडी देखने की मांग करता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि उसने उसे आखिरी बार समुद्र में जाते देखा था और वह कभी लौट कर नहीं आया। यह सुनकर एक्सेल को अच्छा नहीं लगता और वह डेविड को अपने साथ वापस चलने का कहता है, लेकिन डेविड ने आइलैंड पर रुकने का फैसला कर लिया था। जाते समय एक्सेल डेविड को अपनी गन दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका इस्तेमाल कर सके। अब डेविड घर लौटकर अपना सामान जमाने लगा है। इसी दौरान उसे पुराने ऑफिसर की एक डायरी मिलती है। डायरी में उसकी पत्नी की तस्वीर थी, साथ ही आइलैंड के बारे में बहुत सी जानकारी भी लिखी थी। उसमें समुद्र में रहने वाले कुछ अजीब क्रीचर्स की ड्राइंग भी बनी हुई थी, लेकिन डेविड उन पर ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह जब डेविड मौसम का डेटा लेने बाहर निकलता है तो उसे जमीन पर शंखों से बना एक सर्कल दिखाई देता है, जैसे किसी ने सजावट की हो, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। दूरबीन से देखने पर उसे ग्रूनर दिखाई देता है और उसी वक्त उसे लगता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। डेविड को लगता है कि यह उसकी आंखों का धोखा है और वह घर लौट आता है। रात को अचानक उसके घर के बाहर अजीब हलचल सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि यह ग्रूनर होगा, लेकिन फिर उसे किसी जानवर जैसी आवाज सुनाई देती है जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे चारों ओर से भी अजीब आवाजें आने लगती हैं। डेविड घबराकर बेसमेंट में छिप जाता है और दरार से बाहर झांकने लगता है। तभी एक क्रीचर घर के अंदर घुस आता है। यह वही क्रीचर था जिसे उसने डायरी में देखा था। अचानक एक और क्रीचर दरार से झांककर डेविड को देख लेता है। डर के मारे डेविड चाकू से उसकी आंख फोड़ देता है और क्रीचर भाग जाता है। सुबह होते ही डेविड बेसमेंट से बाहर आता है और रेत पर पैरों के निशान देखता है जो समुद्र की ओर जा रहे थे। अब यह साफ था कि ये क्रीचर सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। डेविड गुस्से में ग्रूनर के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है और चिल्लाता है, लेकिन ग्रूनर गुस्से में उस पर पानी फेंक देता है और कहता है, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। निराश होकर डेविड घर लौटता है और खुद तैयारी करने लगता है। वह लकड़ियों से हथियार बनाता है, घर के चारों ओर गड्ढे खोदता है और उनमें लकड़ी, किताबें और पेट्रोल भर देता है ताकि रात में क्रीचर्स आए तो वह उनसे बच सके। वह अपनी गन को लोड करता है और अंधेरा होने पर इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद आवाजें आती हैं और क्रीचर्स खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। डेविड गोलियां चलाता है, लेकिन जल्दी ही उसकी गन खाली हो जाती है। तब वह बाहर बने गड्ढों में आग लगा देता है। चारों ओर आग फैल जाती है।